Now we'll see how we can calculate scores or ranks of different pages. So you can imagine a browser doing a random walk on web pages. So you start at any random page, and then at each step go out to go out of this current page along one of the links on that page with an equal probability. So let's say if some page has 3 outgoing links, तो आप किसी भी लिंक के ऊपर जा सकते हैं with probability 1/3. So after doing this, after doing a lot of walking around, you will reach a steady state. ठीक है, और उस steady state के ऊपर जो उस टाइम आपके पास स्कोर होगा, that will be used as a score for this page. So इसको हम long term visit rate भी कहते हैं. ये हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है और कैसे आपके पास आता है. So और ये जो steady state है, this is actually achieved after you've done a lot of walking around. उसके बाद आपके पास जो नंबर आएगा, that would be the long-term visit rate of that certain page, and we will use that as the score of that page. But a random walk is not good enough. उसकी reason क्या है कि web is full of dead ends. So random walk can get stuck in dead ends. So ये आपके सामने एक example है, ठीक है. This node represents a web page. इसके अंदर inlinks काफी ज्यादा है, ठीक है. 3 inlinks हैं, लेकिन outlink कोई भी नहीं है. So यहाँ पे आप अब आगे यहाँ से कैसे मूव करेंगे? So this is a dead end. तो अगर हमारे पास इस तरह के डेड एंड्स आ रहे हैं, तो आपकी वॉक वहां पर डिसकंटिन्यू हो रही है, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट लॉन्ग टर्म विजिट रेट्स. तो इसको खत्म करने के लिए हम जो प्रोसीजर यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेलीपोर्टिंग. Okay, these are the steps of teleporting. So at a dead end, jump to a random web page. So जब आपके पास एक dead end आ गया, आप किसी ऐसे पेज के ऊपर हैं जिसके ऊपर कोई आउटलिंक नहीं है, तो आप किसी भी रैंडम पेज के ऊपर जंप कर जाएं. सो आपके पास जितनी भी आपकी टोटल कलेक्शन है, जिसके अंदर जितने मर्जी वेब पेजेस हों, आप उनमें से किसी भी वेब पेज के ऊपर रैंडमली जंप कर जाएं. और जब आपके पास डेड एंड नहीं है, ठीक है, सो व्हेन यू आर एट एनी नॉन डेड एंड, उसके बाद भी अब आपने जब आगे जाना है, प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे कि हम किसी भी आउटलिंक को फॉलो कर रहे थे रैंडमली, ठीक है. लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें 2 चीजें इंट्रोड्यूस करा देंगे. एक तो हम आउटलिंक फॉलो करेंगे, ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ हम आउटलिंक फॉलो करेंगे, और कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ हम रैंडमली जंप करेंगे किसी भी वेब पेज के ऊपर. सो एट एनी नॉन डेड एंड विद प्रोबेबिलिटी 10% जंप टू अ रैंडम वेब पेज, ठीक है, एंड विद रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी 90% गो आउट ऑन अ रैंडम लिंक. ये लिंक्स वो हैं जो आउटलिंक्स हैं आपके करंट वेब पेज के अंदर, ठीक है. सो ये जो 10% हमने डिफाइन किया है, किसी लो प्रोबेबिलिटी के साथ हम जंप कर रहे हैं रैंडम पेज के ऊपर, दिस आप इसको एक हाइपर पैरामीटर भी बना सकते हैं. लेट्स कॉल दिस अल्फा फॉर नाउ. और अभी हम इस लेक्चर में तो नहीं देखेंगे, ना ही इस एल्गोरिथम के अंदर देखेंगे, लेकिन यू कैन ट्यून दिस हाइपर पैरामीटर एज वेल ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग फेज. So now we won't get stuck locally, ठीक है. So we can calculate a long-term visit rate of any page, and we will use that as page rank, the rank at which a page is visited. So अब तक हमारे पास एक बेसिक आइडिया आ गया है कि हमने किस तरह से पेज रैंक कैलकुलेट करना है, और हमने उसमें जो डेड एंड्स की प्रॉब्लम है उसको भी अवॉइड कर लिए, ठीक है. लेकिन अब हमें एक्चुअल नंबर्स की टर्म्स में बात करनी है. हमने प्रोबेबिलिटीज भी वैसे कुछ हद तक इनकॉर्पोरेट करती हैं इसके अंदर. सो ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें एक्चुअल मतलब अब हमें सारा कुछ प्रोबेबिलिटीज पे कन्वर्ट करना है कि हम किस तरह से ये जो अपनी रैंडम वॉक है, किस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और किस तरह से हम लॉन्ग टर्म विजिट रेट कैलकुलेट करेंगे. सो उसके लिए हमें मार्क ऑफ चेन्स को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा. So a Markov chain has n states and an n cross n transition probability matrix. So ये जो states हैं,
ये आप इनको वेब पेजेस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास लेट से n नंबर ऑफ वेब पेजेस हैं, फिर आपके पास एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगी ऑफ साइज n क्रॉस n। अब इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं किसी भी एक वेब पेज से किसी भी दूसरे वेब पेज पे जाने की। So this is what a transition probability matrix is. And at each step, we are in exactly one of the states. Okay, so for ij greater than equal to 1 and less than equal to n, the matrix entry Pij tells us the probability of j being the next state. यानी आप currently i के ऊपर हैं, ठीक है, ith वेब पेज के ऊपर हैं और आप jth वेब पेज के ऊपर जाएंगे इसके बाद, ठीक है। और हमने देखना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, किस प्रोबेबिलिटी के साथ आप i से j पे जा सकते हैं। So अब for all I यानी for every node in this graph यानी for every web page sum of all these Pij is equal to 1। यानी ये I से आप जितने भी डिफरेंट जगहों पे जा रहे होंगे डिफरेंट पेजेस के ऊपर, ये J एक नोड है, ठीक है। आपके पास और भी मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं जहाँ पे आप I से जा रहे होंगे। सो J आप n टोटल n नोड्स है ना आपके पास, तो आप हर नोड पे जा सकते हैं। J की ये जो J है दिस कुड बी 1 to n। सो इन सब का जो ये जो सारी Pij's होंगी इन सब का सम इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज I से आप मल्टीपल पोजीशन पे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1 होगा। सो ये एक सिंपल वेब ग्राफ है। आपके पास सिर्फ ये 3 नोड्स हैं यानी 3 वेब पेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। सी ए बी, आप सी से ए पे जा सकते हैं, सी से आप सिर्फ ए पे जा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही आउटलिंक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। ए से आप 2 जगहों पे जा सकते हैं, बी पे और सी पे। सो ए से बी पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और ए से सी पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। इन दोनों को सम अप करें तो दिस बिकम्स 1। अब ये प्रोबेबिलिटी इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इस एग्जाम्पल में इक्वल है, इनका सम 1 होना जरूरी है। सो ए से जितने भी आउटगोइंग प्रोबेबिलिटीज हैं सबका सम 1 होना जरूरी है, लेकिन वो सारी प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो दैट इज नॉट नेसेसरी। बी से भी सिर्फ एक ही आउटलिंक है तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो इससे आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो ये जो आपके पास 3 नोड्स हैं तो दिस इज 3 क्रॉस 3। पहली रो है जो आपको बता रही है ए से ए पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ए से बी पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ए से सी पे जाने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। इसी तरह ये जो बी से ए पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी 0 है। सी से ए पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है और बाकी 0 है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ट्रांजिशन मैट्रिक्स। सो अब ये जो मार्कअप चेन्स हैं और ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमने बनाई है, वी आर गोइंग टू यूज इट टू टॉक अबाउट अ रैंडम सर्फिंग द वेब। सो हमने रैंडम वॉक क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि हम एक रैंडम सर्फर का एटीट्यूड कैप्चर करना चाह रहे हैं। सो मार्कअप चेन्स और एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ रैंडम वॉक्स, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक रैंडम सर्फर जिस तरह से आगे सर्फिंग करता है, each state represents one web page. Each transition probability represents the probability of moving from one page to another. And we can derive the transition probability P from the adjacency matrix A of the web graph. अब ये जो आपके पास ग्राफ है इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स बेसिकली प्रोबेबिलिटीज ही हैं, ठीक है, यानी कितने आउटलिंक्स हैं, ये कितने लिंक्स हैं किसी एक पेज को जो पॉइंट कर रहे हैं। ए से बी के दरमियान जितने भी लिंक्स हों और ए से सी के दरमियान जितने भी लिंक्स हों, ठीक है, आप इन सबको काउंट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स आपके पास आ सकते हैं। और फिर आप ए और बी की प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी ए से बी के दरमियान लेट से आपके पास यहाँ पे एक ही लिंक है और ए से सी के दरमियान भी एक ही लिंक है, टोटल लिंक्स 2 हो गए जो ए से निकल रहे हैं। और ए से बी की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी हो तो 1 बाय टोटल विच इज 2, 1 बाय 2 दिस बिकम्स 0.5। इस तरह से आप अपनी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। So this is a more formal definition of teleporting. So if a node has no outlinks, the random surfer teleports. The transition probability to each node in the n node graph is 1 by n. So आप randomly किसी भी node पे जा रहे हैं, जब आपके पास dead end आ गया है, आपके पास कितनी available nodes हैं n,
तो आप किसी भी नोड के ऊपर रैंडमली जा सकते हैं विद प्रोबेबिलिटी 1/n। एंड इफ नोड हैज के ग्रेटर देन 0 आउटगोइंग लिंक्स, यानी उसके ऊपर डेड एंड नहीं है बल्कि यू हैव आउटगोइंग लिंक्स, तो आपके पास दो केसेस बनेंगे। सो विद प्रोबेबिलिटी जो हमने अपना फैक्टर अल्फा डिफाइन किया था, आप किसी रैंडम नोड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने इसको 10% कहा था, लेकिन इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। 1 टोटल प्रोबेबिलिटी है, 0 इज द लीस्ट प्रोबेबिलिटी, तो अल्फा की कोई भी वैल्यू हो सकती है बिटवीन 0 एंड 1। So with probability alpha, the surfer teleports to a random node, and with probability 1 minus alpha, the surfer takes a normal random walk. अच्छा, अब एक फैक्टर तो आपने ये डिफाइन किया है अल्फा, ठीक है, जिसके साथ आपने अपनी किसी वेब पेज के ऊपर रैंडमली जाना है, ठीक है। और किसी भी वेब पेज के ऊपर रैंडमली जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/n, ठीक है। सो इसलिए आपके पास ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/n, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ रही है अल्फा/n। और ये जो दूसरा केस है जिसमें आप अपनी नॉर्मल रैंडम वॉक कंटिन्यू रखते हैं, यानी यू मूव अलोंग द लिंक्स, इसकी ये काम आपने किस प्रोबेबिलिटी के साथ करना है? 1 माइनस अल्फा के साथ। और इस काम की अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी है? जितने आपके पास आउटलिंक्स हैं किसी एक पेज के अंदर, इफ अगर आप उसको के कह दें, तो आप उसके अलोंग किसी भी लिंक को फॉलो कर सकते हैं ना, तो किसी भी लिंक को फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/k। तो आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट 1 माइनस अल्फा बाय के। सो this is about deriving transition probability matrix. A is the adjacency matrix of the web graph. Aij is 1 if there is a hyperlink from page I to j. So if a row of A has no ones, अब हम यहाँ पे देखें कि हम अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। सो अगर ए की कोई ऐसी रो है जिसके अंदर कोई वन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहां पे डेड एंड है, आपके पास कोई आउटलिंक नहीं है, ठीक है, उस नोड आई के लिए। सो उसके लिए हमारा टेलीपोर्टिंग का पहला केस यूज होता है, यानी आप सो ये जब आपके पास आपके पास कोई आउटलिंक नहीं है, तो आप 1/n प्रोबेबिलिटी के साथ मूव करते हैं। सो इफ अ रो ऑफ ए हैज नो वंस, देन रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय 1/n। फॉर ऑल अदर रोज, बाकी रोज के लिए आप क्या करेंगे? ये जो आपके पास ये जो दो केसेस हैं, इनको यूज करेंगे आप। सो फॉर ऑल अदर रोज प्रोसीड एज फॉलोज, डिवाइड ईच वन इन ए बाय द नंबर ऑफ वंस इन इट्स रो। ये सबसे पहले हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो दस इफ देयर इज अ रो विद 3 वंस, यानी 3 आउटलिंक्स हैं उस नोड आई के लिए, देन ईच ऑफ देम इज रिप्लेस्ड बाय 1/3। सो ये सबसे पहला काम हमने किया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बाय 1 माइनस अल्फा। ये जो हमने काम किया है 1/k तो आपने कर लिया ना, जितने नंबर ऑफ लिंक्स थे उससे तो आपने डिवाइड कर दिया, नॉर्मलाइजेशन आपने कर ली। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सो विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, दिस टेक्स अ नॉर्मल रैंडम वॉक। 1 माइनस अल्फा के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है? ऐड अल्फा बाय n टू एवरी एंट्री ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अब ये हमने अल्फा बाय n को हर एंट्री के अंदर ऐड क्यों किया? आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अबाउट इट, और जब हमारा QA सेशन होगा तो आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज, ये जो अभी तक हमने स्टेप्स पीछे डिस्कस किए हैं ना, ये उनकी एक एग्जांपल है। इसको भी हम इन डिटेल अपने लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये 3 नोड्स हैं, ठीक है, आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज हैं। दिस इज योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, और इससे सबसे पहले आप इसको नॉर्मलाइज करते हैं। अब दिस इज फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, ये अल्फा इज इक्वल टू 0 वाला केस है, ठीक है। फिर हम इसके अलावा अल्फा इज इक्वल टू 0.5 वाला केस भी देखेंगे, क्योंकि अल्फा के लिए हमने देखा था कि पॉसिबल वैल्यूज की रेंज क्या है, 0 से 1 के दरमियान। सो यही स्टेप्स आप जो आपने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखे हैं, उससे आप ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर अल्फा इज इक्वल टू 0.5 के लिए आपकी ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगी। आई वॉन्ट यू गाइज टू गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है,
और इसको वेरीफाई करके देखें कि आपके पास यही प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स आने